दोस्तों नमस्कार। पीएम गुजरात पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त मयूर जानी। दोस्तों इस वीडियो में हम गुजरात संबंधित जो खबरें हैं उस पर बात करने वाले हैं। ये मैं आपको वीडियो की शुरुआत में ही बता दूं ताकि हमारे जो हिंदी भाषी दर्शक हैं उनको पहले से समझ में आ जाए। पर बात हम करने वाले हैं हिंदी में और गुजरात के ही मुद्दों पर बात करेंगे। देखिए ऐसा है कि गुजरात में वैसे तो विपक्ष के नाम पर तो कुछ खास बचा नहीं है। कांग्रेस के पास 17 विधायक हैं और आम आदमी पार्टी के पास 5 है। यही है बस 182 विधानसभा सीटों में 22 इनके पास है। कांग्रेस भारत में, देश में, गुजरात के बाहर आपको भले ही बहुत सारी जो है वो उसमें हैपनिंग होता हुआ नजर आ रहा हो, लेकिन गुजरात कांग्रेस में उतना कुछ खास हो नहीं रहा है। और वही कमोवेश जो हाल है वो आम आदमी पार्टी का गुजरात में बना हुआ है। यहाँ जो है प्रादेशिक तौर पर जो संगठन का एक कुछ काम होता हुआ हो या कुछ ऐसी चहल पहल होती हो जिससे आपका ध्यान आकर्षित हो, ऐसी कोई घटना विशेष रूप से हो नहीं रही। हाँ, इतना हो रहा है कि कुछ आम आदमी पार्टी के जो है वो शहर के स्तर के कार्यकर्ता और पदाधिकारी जो हैं वो कांग्रेस में जुड़ते नजर आ रहे हैं। लेकिन इसके अलावा भी दो, एक कांग्रेस का विधायक और एक आम आदमी पार्टी का विधायक कुछ ऐसा काम करते नजर आ रहे हैं जो ध्यान आकर्षित कर रहे हैं। तो उस पर हम बात करेंगे इस वीडियो में। हम बात करना शुरू करें, बताना शुरू करें उससे पहले आप सबसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अभी से इस वीडियो की लिंक को आप हो सके उतना शेयर कीजिए, तो ये जो जानकारी है वो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंच जाएगी आप सबके सहयोग से। ये जरूर करें। देखिए, आपने एक दिन पहले जो है वो देखा होगा, 2 दिन पहले देखा होगा कि हमने एक खबर बनाई थी, ये वीडियो बनाया था जिसमें हमने कहा था कि ये ज्ञान सहायक योजना जो है उसको रद्द करने की मांग इस राज्य का युवा कर रहा है, क्योंकि वो उनके भविष्य के साथ तो खेलने वाली बात है ही है, लेकिन उनको असंवैधानिक तौर से एक्सप्लॉइट करने की, उनका शोषण करने की बात हो रही है, जो नहीं होना चाहिए, जो हमारे राज्य में पिछले 25 साल से हो रहा है लगातार फिक्स तनख्वाह के नाम पे, और फिर ये आउटसोर्सिंग और ये कॉन्ट्रैक्चुअल पद्धति के नाम पे, तो ये बंद होना चाहिए। इस चीज को एक तरफ से युवराज सिंह जाडेजा भी बहुत उसमें मेहनत कर रहे हैं, और दूसरा नाम जुड़ा अनंत पटेल, जो कि दक्षिण गुजरात से, वांसदा से जो है कांग्रेस के विधायक है। बड़े, जैसे मैंने कहा, जुझारू व्यक्ति हैं, जोश में आके कभी कभार कुछ ऐसा करते हैं जो उनको नहीं करना चाहिए, पर बाकी वो लोगों के लिए लड़ते हैं, ये बात सच है। अब जो उन्होंने ज्ञान सहायकों का तो बीड़ा उठाया है, कल उन्होंने वो दिखाया था, उस चीज को लीड कर रहे हैं, युवाओं को न्याय दिलाने की कोशिश में लगे हुए हैं। अब साथ में जो है उन्होंने हमारा जो डांग जिला है, एक तरह से कहिए तो बहुत ही प्राकृतिक रूप से बहुत ही सुंदर जिला है, वो आदिवासी बेल्ट है हमारा, वो वहां जो उसकी राजधानी है आहवा, आहवा में जो सिविल अस्पताल है, वो सिविल अस्पताल को अब निजी हाथों में सौंपने की बात हो रही है। हमारे यहाँ हर चीज कमोवेश यही हो रही है। उसका विरोध करने के लिए अनंत पटेल जो है, उन्होंने जो है वो कमर कस ली, वो कहा कि ये नहीं चलेगा। तो सबको लेके गए आवा में कलेक्टर कचहरी के पास, वहां से आपको दिखाना शुरू करते हैं। गुजराती में बोलेंगे हम, उसको सार आपको बता देंगे। जय आदिवासी, जय आदिवासी, लड़ेंगे, लड़ेंगे, जीतेंगे, और लड़ेंगे, और जीतेंगे, और लड़ेंगे, और जीतेंगे। આજે ડાંગ જિલ્લાની એકમાત્ર સિવિલ સરકારી હોસ્પિટલ ને ખાનગીકરણ કરવાનું કાવતરું આ સરકાર કરી રહી છે। આદિવાસી વિસ્તારની દાહોદ હોય, તાપી જિલ્લાની હોસ્પિટલ હોય કે હવે પછી ડાંગની હોસ્પિટલ જો એવો કોઈ ખાનગી કંપનીને આપશે અને આપવા વિચારી રહી હોય કે આપી રહી હોય તો આપણે તેનો વિરોધ છે, અને વિરોધ નોંધાવવા માટે આજે જિલ્લા કોંગ્રેસ સમિતિની આગેવાનીમાં સૌ ભેગા થયા છે। આ વિસ્તાર આદિવાસી વિસ્તાર છે, મજૂર વર્ગ છે, ખેડૂત વર્ગ છે, ગરીબ લોકો છે, અને એ વિસ્તારની જો હોસ્પિટલ કોઈ પણ લોભાવણી વાતને કારણે સરકાર જો આપી રહી હોય તો મારે સરકારમાં એટલું જ કહેવું છે કે તમે શેના માટે સરકારી હોસ્પિટલને ખાનગીકરણ કરી રહ્યા છો?
એવું તો શું સરકાર પર સંકટ આવી ગયું, એવું તો શું સરકારને પૈસાની ખોટ પડી ગઈ, કે એવું તો સરકારને શું સ્વપ્નું આવ્યું કે ખાનગીકરણ કરવા માંગે છે. અને ખાનગીકરણ કરવું જ હોય તો તમે વિધાનસભાનું ખાનગીકરણ કરો, અમેરિકાની કોઈ કંપનીને વિધાનસભાને આપી દો, તમે કલેક્ટર કચેરીનું ખાનગીકરણ કરો, તમે અત્યાર સુધી જે જાત जात अनंत पटेल गुजराती में जो कह रहे थे वो ये था कि ये भनक लगी हुई है कि सरकार जो है वो आवा, जो कि जैसे कहा वो पूरा जिला जो है वो आदिवासी के पॉपुलेशन से बिल्कुल उनकी मेजोरिटी है वहां पे, और मैंने कहा बहुत प्राकृतिक रूप से बहुत सुंदर जगह है, पर मूलतः आदिवासी क्षेत्र है हमारा वो। और वहां अगर सिविल अस्पताल है तब तो ठीक है कि गरीब आदमी को इलाज जो है वो सरकारी तौर पे जो है उनको ज्यादा मतलब बड़े पैमाने पे वो ऑलमोस्ट मुफ्त ही मिलेगा, लेकिन अगर वो निजी हाथों में चला गया तो फिर वहां तो आपको पैसा रुपया देना पड़ेगा। तो ये भनक जो है अनंत पटेल को लगी कहीं से, तो उन्होंने कहा कि अगर ये हो रहा है तो इसका विरोध करना पड़ेगा। वो लेके गए सबको, वहां वो भाषण दे रहे थे, उन्होंने कहा कि भाई ये सब हर चीज का निजीकरण करो आप, ये कैसे चलेगा, आपको करना है तो फिर आप एक काम करो, पूरी विधानसभा का निजीकरण कर दो, किसी अमेरिका की कंपनी को इसको सौंप दो, कटाक्ष में कह रहे थे वो। तो ये बात जो है उन्होंने जाकर फिर जो है अंदर कलेक्टर कचहरी में कलेक्टर को भी कही। ये आप दृश्य देखिए, उसके बाद ये इसलिए हमको जो है थोड़ा अलग सा दृश्य लगा, वो क्यों लगा वो बताएंगे, पहले आप देख लीजिए कैसे उन्होंने कलेक्टर में जाके जो है इसकी बात उनके सामने ये रख दी। जय आदिवासी. હું સાહેબ બધાને લેવાનું હોય. નમસ્તે સાહેબ. બહુ મોટી જગ્યા છે, બધા આવો. કેમ છો, મજામાં? આવો ને, બીજાને આવો દો, જગ્યા છે અંદર, આવો દો. ભાઈ લિમિટેડ કરી દો તો ટાઈમ 5 છે, 5 ના 10 કિતાબો સાહેબ તમે રજૂઆત કરવાની હોય તેમાં તો આવવાનું જોઈએ ને સાહેબ. આમાં અમે કામ બીજું કઈ કરવાના છે, અમે તો માઈ બાપ બનીને હાથ જ જોડતા છે. એમાં અંદર આવો દો ભાઈ, આવો તો અંદર, આ મોટી જગ્યા છે. આવો તો 5-10 જણ આવો આવો તો હજુ મોટી જગ્યા છે. બોલાય લો બેનો, જાઓ. આવો દો, સાહેબે કીધું છે, આવો દો. આ 10 જણ આવો સિવિલ હોસ્પિટલનું ખાનગીકરણ કરે છે એના વિરોધમાં અમે આવેદનપત્ર આપીએ છીએ કે આ ગરીબ વિસ્તાર, આદિવાસી વિસ્તાર છે, એની હોસ્પિટલનું ખાનગીકરણ નહીં કરવું જોઈએ. અને પછી પણ જો કરશે તો અમે 31 તારીખે અમે અમારું પ્રદર્શન કરશું. 31 ઓક્ટોબર. આ અમારી લાગણી માંગણી ઉપર પહોંચાડજો. જે પ્રત્યુત્તર આવે તે અમને બી મોકલજો, અને તમે મોકલો એની એક નકલ પણ મોકલજો. ये डांग जिले के कलेक्टर को आवेदन पत्र देने के लिए गए। आवेदन में ये था कि इसका जो इस अस्पताल का जो निजीकरण हो रहा है सरकार की, उसके खिलाफ उसका विरोध करते हुए हम ये आवेदन पत्र दे रहे हैं। आपके जरिए आप जो है ऊपर सरकार तक पहुंचाइए। अगर ये नहीं रोका गया तो हम 31 अक्टूबर को बहुत बड़ा एक विरोध प्रदर्शन करेंगे। बात ये करनी थी, लेकिन उससे पहले जो दृश्य देखे आपने, जिस तरह से वो अंदर गए कलेक्टर कचहरी में, ये बहुत, जब कांग्रेस के 77 भी हुआ करते थे विधायक, तब भी ऐसे बहुत कांग्रेस के विधायक थे जो इस हिम्मत से प्रशासन को अपनी बात रखने के लिए जाते थे। उनको रोका गया, कहा गया कि भाई 5 लोग या मैक्सिमम 10 लोग जा सकते हैं, और उन्होंने कहा कि भाई रजुआत करने आए हैं, सरकार हमारी माई बाप है, उनसे नहीं मिल के बात करेंगे तो किससे करेंगे, हम थोड़ी कोई यहाँ पे कोई दंगा फसाद करने आए। तो उन्होंने वो जो लोग बाहर रखे गए थे, कलेक्टर ने भी कहा कि भाई आप 5 या 10 आइए। बोले यार इतनी बड़ी जगह है आपके पास और जनता है जिनकी सेवा करने के लिए आप बैठे हैं, अगर आप उनको नहीं आने देंगे अपनी बात रखने के लिए तो उससे मतलब क्या है यहाँ पे। तो उन्होंने सबको बुलाया भीतर, अब फिर बात करवाई और फिर बात की भी।
और वो आवेदन पत्र दिया। तो ऐसे विधायक अभी वैसे भी मतलब मैंने कहा ना कांग्रेस के 77 थे, तब भी कुछ गिने चुने ही थे जो इस कहते हैं ना कि हक से और हिम्मत से प्रशासन के साथ बैठ के आंख में आंख मिला के बात करते थे। ये आनंद पटेल उनमें से एक लग रहे हैं। दूसरे एक विधायक है चैतर वसावा, आम आदमी पार्टी के, डेडियापाड़ा से आते हैं। वो भी बड़े यंग है और बहुत जुझारू है एकदम। वो उन्होंने एक चीज को एक्सपोज कर दिया, वो वीडियो में दिखाएंगे आपको। गणेश विसर्जन पर कुछ गुजरात में छुटपुट जगहों पे जो है पत्थरबाजी हुई है, बड़ौदा में भी हुई है, ये जो इस क्षेत्र जहां से आते हैं वहां भी हुई है, और भी कुछ 3-4 जगह पे हुई है। वो उसको बड़ा रूप देने की कोशिश की गई, लेकिन वो हो नहीं पाया, वो अच्छी बात है। चेतन वसावा इस आप वीडियो में देखेंगे कि जो वो पुलिस की जो टीम जो तैनात है, उनके जो सीनियर अफसर है उनको वो कहते हुए सुनाई दे रहे हैं कि आपने, जब हमने पिछले दिन मतलब कि आज अगर बात हो रही है तो वो कहा कि मैंने कल आपको बता दिया था कि ये सब जो है कुछ लोग हैं वो प्लान कर रहे हैं, उनके व्हाट्सएप ग्रुप में मैसेजेस जा रहे हैं कि कुछ न कुछ हल्ला गुल्ला करना है, कुछ ऐसा करना है जिससे वातावरण खराब हो। ये हमने आपको बता दिया था, आपने एक्शन क्यों नहीं लिया? सुनिए। एक मिनट चुप રેકોર્ડિંગ કર બરાબર અમે છે ને હમણાં એસડીએમ સાહેબને બી પૂછ્યું એસડીએમ પ્રાંત સાહેબે મને ટેલિફોને કીધું કે આમાં મેં કોઈ પરમિશન નથી આપી તો તમે કયા પરમિશનની આધારે આ લોકોએ એ લોકોનું કેન્દ્ર આવે ને એનામાંથી કેન્દ્ર ડાયરેક્ટથી અહીંયા કરવાનું ગુજરાતમાં છે અહીંનું પરમિશન જોઈએ ભાઈ એના માટે પછી મેં મીટિંગ કરી રાતના તમને 11:30 બંને પાર્ટીને મારી વાત બોલાવીને સાંભળો કહ્યું આ લોકોએ જેવું મીડિયામાં નાખ્યું ને એવું તમને મેં સાંજે 8 વાગે ફોન કરીને ધ્યાન દોર્યું હતું કે આ લોકો ધમાલ કરવાના છે મીડિયામાં આ લોકોએ નાખ્યું છે પૂર્વ આયોજિત આ લોકોનું કાવતરું છે આ કોઈ ધર્મ રક્ષાની રેલી નથી આ લોકો મુસ્લિમોને ટાર્ગેટ તમને મેં આજે કીધું હતું કે નહીં કીધું હતું હા મને બોલ કીધેલું મેં તમને કીધું ને કે મેં મીટિંગ મેં લેવું તમને આજે એ બી કીધું હતું આ લોકોને મીટિંગમાં લો ને એમને કેવું જે બી આડાઅવડું કાકરી ચાળો થશે એની જિમ્મેદારી તમે રહેશો એવું તમને બધાની આજે સહીઓ લીધી છે બધા તો બધા પર કાયદેસરની કાર્યવાહી કરો એ બધાનું થશે ને આ લોકોને પહેલા નુકસાન જવાબદારો મારે પહેલા બધા સર્વે કરી લેવા જો આ મારા વચ્ચેના ધડકા चेतर वसावा कह रहे हैं कि उस पुलिस अधिकारी को कि हमने आपको कल ही पूरे सब व्हाट्सएप मैसेज दिखा दिए थे, पूरी इनकी योजना दिखा दी थी कि ये लोग कुछ धमाल करना चाहते हैं, वातावरण को जो है डिस्टर्ब करना चाहते हैं। ये कोई धर्म रक्षा की रैली नहीं है, इसके चलते वो लोग जो है वो मुसलमानों को टारगेट बनाना चाहते हैं। तो आपने इसके बाद भी इसको निकलने की परमिशन कैसे दी? जबकि हमने प्रशासन को पूछा तो उन्होंने कहा कि कोई परमिशन है ही नहीं। तो आप इस पूरा फैब्रिक को समझिए, पूरी सिस्टम को समझिएगा कि ये पत्थरबाजी भी होती है तो कैसे की जाती है, कैसे करवाई जाती है। दो कौम के बीच अगर झगड़ा हो तो फायदा किसको होता है? वैसे युवा विधायक को जब हम देखते हैं हमको बड़ा अच्छा लगता है कि वो बिल्कुल जो है तटस्थ होकर पूरी रूप से सामाजिक सामंजस्य को बनाने की कोशिश करते हुए वो जो जब हमको नजर आते हैं तो बड़ा अच्छा लगता है। ये हमको आपको बता रहा था इस कार्यक्रम में। आपने ये जो बातें सुनी हमारी, देखी आपने जो, आप क्या सोचते हैं इस बारे में हमको जरूर से जो है वो कमेंट बॉक्स में लिख के बताइएगा। और बात अगर आपको हमारी पसंद आ रही हो तो फिर इस वीडियो को लाइक कीजिए, इसकी लिंक को शेयर कीजिए और हमारी चैनल जो है उसको सब्सक्राइब करें और अपने आसपास के लोगों से करवाएं। बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं आप सबका इस कार्यक्रम में हमारे साथ जुड़ने के लिए। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार।